कोरोना के इस त्रासद समय में जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, भारत के विभिन्न कोनों में रोजी रोटी की जुगत में अपने गांव घर को छोड़ निकले हजारों लाखों लोग घर वापसी को तड़प रहे हैं। अपने परिजनों, घरों से दूर ये लोग न जाने कितने अंतर्द्वंद्वों से जूझते आ रहे हैं, पहले भी और आज भी। इसी व्यथा को वर्षों पहले पद्म भूषण श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने भी कलमबद्ध किया। आइए सुनते हैं आपके और मेरे जैसे लोगों की व्यथा कथा, मेरा गांव घर। जब कोई पूछता है आपका शुभ स्थान, तो मैं बड़े असमंजस में पड़ जाता हूँ। कई बार कागजों पर भरना पड़ता है, स्थायी पता क्या है, वर्तमान पता क्या है। तब भी कुछ देर के लिए सोचना पड़ता है, स्थायी पता क्या लिखूं? क्या कोई स्थायी पता होता भी है? सकूनत या निवास जब राजनीतिक रूप लेकर सामने आता है तो और भी गहरा अंतर्द्वंद होता है। ऐसी स्थितियां मन को बहुत व्यथित करती हैं। कैसे कहूं कि उस गांव का नहीं हूं जहां जन्मा, उन शहरों का नहीं हूं जहां मैंने अध्ययन किया, उन जगहों का नहीं हूं जिसने मुझे ठौर ठिकाना दिया, और उस व्यापक देश का नहीं हूं जिसने हर विदेश यात्रा के पूर्व रुमाल में गांठ लगाई, जिसने हर विदेश की संस्कृति को समझने की आत्मीय परकीयता दी, और जिसका होकर मैं अपने आप को बराबर अस्तित्वान पाता रहा। कैसे कहूं कि ब्रज का नहीं हूं, वृंदावन बिहारी और उनकी प्रिया जी के निकुंजों का नहीं हूं। कैसे कहूं कि बनारस के बनारसी रंगों का नहीं हूं। कैसे कहूं कि ताप्ती, गंगा, जमुना, गोमती, तमसा, नर्मदा का नहीं हूं। किसी एक का मुंह छोड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर इन निर्मम प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दूं? सुविधा के लिए जहां जन्म हुआ उसे जन्म स्थान कह सकता हूं। जहां मेरा तो नहीं पर मेरे भाइयों का अपना घर बना हुआ है उसे स्थायी पता कह सकता हूं। और जहां मैं इस समय रहता हूं उसे वर्तमान पता लिख सकता हूं। पर मन कहता है कि ये सभी उत्तर, सभी समाधान आधे सही हैं, पूरे सही नहीं। पूरा सही तो सब मिलाकर होता है और वह कहीं किसी फॉर्म या रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकता। कहीं भी रहूं, यह नहीं छूटता कि मैं हिंदुस्तान के एक गांव का हूं, एक ऐसे गांव का जो शहर से बहुत दूर है। वहां आज तक कोई सड़क, कोई रेल नहीं पहुंचती। रेल की पटरी कम से कम 15 किलोमीटर और मोटर की सड़क कम से कम 10 किलोमीटर दूर है, जो एक नदी की दो धाराओं के बीच वाले क्षेत्र में पड़ता है, जहां बाढ़ आती है, जहां सुखाड़ पड़ता है, जहां नहरें नहीं, नलकूप नहीं, जहां की मिट्टी में पंचायती राज की जहरीली जातिवादी राजनीति अभी तक घुल नहीं पाई है। मैं कच्ची मिट्टी के घर में पैदा हुआ। उसकी आंगन के पश्चिम में एक बड़ी दलान थी। उसी में गर्मी की दोपहरी अपनी दीदी के साथ खेलते बीतती थी। एक दिन अधपकी इमली खा रहा था, तभी कोई आता दिखा और उसका बीज जल्दी में निगल गया। इमली कमबख्त होती ही ऐसी है कि देखकर जीभ ललच जाए। अब दीदी मुझसे 3 वर्ष सीनियर थी। उसे चिंता हुई कि इसका बीज पेट में जमेगा, अंकुर बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, तब चोरी पकड़ी जाएगी। किया क्या जाए? कई दिनों तक नाना प्रकार के उपाय सोचे गए, पर हम लोगों ने इस गोपनीय रहस्य को किसी को बताया नहीं। 1 आध महीने बाद विश्वास हो गया कि बीज कच्चा था, जमेगा नहीं, तो हम दोनों को बड़ी निश्चिंतता हुई। फिर मेरे सामने ही नया पक्का मकान बना। लकड़ी के खंभों की नक्काशी, दरवाजों की नक्काशी मैं घंटों देखता रहता, बढ़ई बताता रहता, यह बेल है, यह कमल है, यह चिरई चिरवा, और मैं गट गट पीता रहता था। आज जब चारों ओर देखता हूँ कि पेड़ ठूंठ हो गए हैं, छायाएं तना बन गई हैं, पल्लवन कुसुमन केवल दहन बन गया है, और रस देने वाली जड़ें उखड़ गई हैं, उनका ऊर्ध्वमुखी वितान भयभीत करने लगता है, तो बढ़ई की याद आती है। अब दही नहीं जमता, मन जरूर जम गया है। ऐसा जम गया है कि कोई भी ताप उसे पिघला नहीं पाता। जिंदगी में ताप कम नहीं है, पर मन है कि ज्वालामुखी के ऊपर बर्फ की चादर बना हुआ है। एक अजनबी शहर में रहता हूँ, जहां पर हर क्षण चौकन्ना रहना पड़ता है। कोई भय नहीं है, बस लगता है अपनेपन का फैलाव कुछ गड़बड़ न कर दे। लगता है मुखौटों के बीच मुखौटा नुमा भाषा में एक क्षण भी चूक हुई तो नकली जिंदगी का सुख छिन जाएगा। इस शहर में हर तरह के दबाव में कहीं साहस बचा हुआ है कि बिन मुखौटा डाले शहर में निकलो। दीन हंसी से शानदार उदासी गर्व करने की वस्तु है।
मैं अगर अजनबी शहरों और परिवेशों में आत्मीयता की पुकार लगा पाता हूँ तो इसलिए कि मेरा एक गांव घर ऐसा है जो बराबर मेरे साथ है, और मैं हताश होना चाहूँगा तो भी होने नहीं दिया जाऊँगा। उस गांव घर के कारण ही कहीं भी रहूं, बेघर नहीं हो पाऊंगा। सभी प्रकार के वनवास आवास बनते रहेंगे, और अपने गांव घर आने की ये ललक हमेशा हमारे अंदर बनी रहेगी। ललक केवल स्नेह पाने के लिए नहीं, ललक स्नेह देने के लिए, केवल अपने पहचानने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की पहचान में अपनी पहचान समाहित करने के लिए। शुक्रिया।